नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आशीष पटेल के बाद अब संजय निषाद का भी जो है बगावती नेचर सामने आ रहा है। यूपी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बार फिर भाजपा को असहज कर दिया। गोरखपुर में उन्होंने कहा कि भाजपा में कई सारे विभीषण हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में 45 सीटों पर भाजपा को हरवाने का काम किया। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विभीषण अगर रहेंगे तो 2027 में भी पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कई सीटें भाजपा की थी, फिर वो कैसे हार गई। उन्होंने सीटों को जो है विभीषण, उन सीटों को जो है विभीषण ने ही हरवाया। बीजेपी के अंदर जो भी विभीषण है उन्होंने ही मेरे बेटे को भी लोकसभा चुनाव में हरवाने का काम किया था। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री, गृह मंत्री को यही लोग हैं जो गुमराह करने का काम करते हैं। हालांकि उन्होंने विभीषण किसको कहा है ये तो लोग जो है कयास लगा रहे हैं। किसी का नाम ना लेते हुए संजय निषाद ने ये जो है स्टेटमेंट दिया। संजय निषाद की पार्टी, आपको बता दें कि यूपी में एनडीए की सहयोगी है। इससे पहले संजय निषाद ने गुरुवार को मऊ में भाजपा को चेतावनी दी थी। कहा था कि अगर मल्हार समुदाय को, निषाद समाज को आरक्षण नहीं मिला तो सरकार से उनकी कुर्सी छिन जाएगी। बोले कि ये जो विभीषण लोग हैं जो पीएम मोदी को, सीएम योगी को और अमित शाह जी को गलत खबरें दे रहे हैं कि बिना आरक्षण के ही निषाद समाज जो है आपकी पार्टी को वोट दे देगा और आप जीत जाएंगे, तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से 45-47 सीटें जो है भाजपा हारी थी और इन्हीं लोगों ने भाजपा को इन सीटों पर हरवाने का काम किया था। उसी की वजह से बीजेपी इतनी सीटों पर हार गई। मैंने उस समय भी बीजेपी को जितवाया था जब सपा और बसपा एक साथ थी। निषाद समाज पहले सपा बसपा के साथ रहे, लेकिन मैं ही हूं जिसने उन्हें राजनीति सिखाई, तो वो निकल कर सामने आए और हम अपने समाज को क्यों पीछे जाने देंगे, उन सभी को अपने साथ रखेंगे। वहीं देखिए, दो जो है बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई कि विभीषण पर कार्रवाई नहीं हुई तो 2027 में भी भाजपा को भारी नुकसान देखने को मिलेगा और अगर मल्हार निषाद समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो सरकार से उनकी कुर्सी छिन जाएगी। ऐसी तमाम बातें जो है संजय निषाद की ओर से लगातार सामने आ रही हैं, जो कि आने वाले समय में भाजपा के लिए चिंताएं बढ़ा सकता है और चिंताओं का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगियों के साथ भाजपा जो है सरकार चला रही है और यूपी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में निषाद के साथ और 3 नाम हैं जो काफी मायने रखते हैं। देखिए, अगर संजय निषाद की बात करें तो निषाद समुदाय का जो वोट है, निषाद समाज का जो वोट बैंक है, वो कहीं ना कहीं संजय निषाद ने अपने अंडर कर रखा है। वहीं अगर अनुप्रिया पटेल की बात करें तो कुर्मी वोट जो है अनुप्रिया पटेल हैं जो कुर्मी वोट बैंक जो है बनाया हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो राजभर समाज से जितना भी वोट उत्तर प्रदेश में आता है वो ओम प्रकाश राजभर की वजह से। वहीं जयंत चौधरी की बात करें तो पश्चिमी जो राजनीति है, जयंत चौधरी ने कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करके रखा हुआ है, साधने का काम किया है। तो ये 4 नाम हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम रोल अदा करते हैं, अहम जो है हिस्सा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। और अगर इसके चलते संजय निषाद जो है पार्टी से नाराज हैं, अगर उन्होंने आए दिन मीडिया से जो है बातचीत कर रहे हैं और ऐसे कई बयान उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जो विभीषण है, अब ये विभीषण कौन है, संजय निषाद ने नाम नहीं लिया है, ये विभीषण कौन है, पर उन्होंने पूरा श्रेय पार्टी के जो बेकार प्रदर्शन रहा है, खराब प्रदर्शन रहा है इस चुनाव में, पूरा श्रेय जो है जो ये विभीषण है उनको दिए हैं। और अब गंभीर आरोप लगाया है कि उनके जो बेटे हैं वो भी जो है चुनाव इन विभीषणों की वजह से ही हारे और ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर गलत खबरें देने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, संजय निषाद जो है यहाँ पे गुस्सा हुए हैं। 13 जनवरी को संजय निषाद जो है यात्रा करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि 13 जनवरी को अपने समाज के लिए यानी कि निषाद समाज के लिए आरक्षण की मांग करेंगे। और अगर ये आरक्षण उन्हें नहीं दिया गया तो वो देखिए, उनकी तरफ से एक और स्टेटमेंट आया था कि सपा को छोड़कर वो भाजपा में आए थे, सपा के जो दरवाजे उनके लिए बंद हो गए थे तो वो भाजपा में, और अगर उनके समाज को आरक्षण नहीं दिया गया तो भाजपा से भी वो कहीं जा सकते हैं। देखिए, ये साफ तौर पर उन्होंने जो है साफ कर दिया है कि अगर उनके समाज को, निषाद समाज को, मल्हार समाज को, समुदाय को आरक्षण नहीं मिला तो वो पार्टी से जो है कहीं ना कहीं
कट सकते हैं, पार्टी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, क्योंकि सीधे सीधे साफ बात वो जो है मीडिया से बातचीत के दौरान कह रहे हैं। और 13 जनवरी को इसी को लेकर जो है एक यात्रा जो है वो निकालने वाले हैं। वही अगर हम बात करें तो बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो नेता हैं जीतन राम मांझी की बात करें तो दिल्ली में देखिए जीतन राम मांझी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। पहले क्या था कि भाजपा के साथ दिल्ली में जो है चुनाव लड़ेंगे। वहीं नीतीश कुमार भी जो है बिहार से निकलकर दिल्ली में चुनाव लड़ने की उनकी तरफ से भी बातें आई थी, खबरें आई थी। पर बीजेपी ने ना तो नीतीश कुमार को बिल्कुल कॉर्नर, क्योंकि देखिए ऐसी जो हेडलाइंस है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उनकी तरफ से जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस आ रही है कि भाजपा चाहती नहीं कि बिहार से बाहर जो है जेडीयू बाहर निकले और अपने पैर जमाए। वहीं अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी अब निर्दलीय लड़ेंगे, स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कई बार जो है वो उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की पर भाजपा की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। इसके चलते उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब दिल्ली में चुनाव वो है निर्दलीय लड़ेंगे, मतलब स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे। वहीं देखिए महाराष्ट्र में भी पार्टी के अनुमान सामने आई, आपने देखा। बिहार में भी लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि 14 जनवरी का लोग वेट कर रहे हैं कि 14 जनवरी जैसे ही आएगी वैसे ही नीतीश कुमार पलट जाएंगे और नीतीश कुमार 14 जनवरी के बाद इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। वहीं 13 जनवरी को यूपी में देखिए बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं 14 जनवरी का लोग इंतजार करें, यूपी में 13 जनवरी और बिहार में 14 जनवरी। वहीं महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे काफी खुश नहीं दिख रहे हैं पार्टी से, उनकी नाराजगी लगातार सामने आ रही है। पहले तो उनसे मुख्यमंत्री का जो है पद छीन लिया गया, फिर उन्हें जो मंत्रालय देने का वादा किया गया वो भी नहीं दिए गए। तो महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया और अब उत्तर प्रदेश। अगर यही हाल रहे तो 2027 में बीजेपी की जो है, देखिए यहाँ पे जो संजय निषाद हैं उन्होंने तो देखिए कह ही दिया है कि 2027 में अगर ऐसे ही हाल रहा है, विभीषण रहे, तो 2027 में पार्टी फिर से हारेगी। तो अब अगर ये जो लोग हैं पार्टी से कट जाते हैं तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को जो है कई कठिनाई देखने को मिल सकती है और उत्तर प्रदेश का चुनाव उन्होंने बोला कि सत्ता सरकार से जो है कुर्सी छिन जाएगी। वहीं अगर बीजेपी की दिल्ली की बात करें तो एक तरफ पीएम मोदी दिल्ली की यात्रा कर, दूसरी तरफ उनके ही उम्मीदवार रमेश बिदोड़ी ने जो है दिल्ली की सीएम आतिशी पे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखती है, उनको जो है उन पर भद्दी टिप्पणी की, उनके पिता के ऊपर भद्दी टिप्पणी की और जो है उनको गाली देने का काम किया। एक तरफ जहां बीजेपी खुद को बहुत ही खुद को कहती है कि महिलाओं का जो वोट बैंक है, महिलाएं जो हैं बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट दे रही। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा काम किया। हालांकि बीजेपी के जो स्टेट है उनमें लाडली बहन हो गया, उज्ज्वला योजना होगी, इन सब से जो है महिलाएं खुश हैं और महिलाएं जो है बीजेपी को वोट देती है। और ये बीजेपी जो प्रधानमंत्री मोदी है उनका कहना है कि महिला है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, वही उनके ही पार्टी के, जिसको आपने टिकट दिया, उनके ही पार्टी के उम्मीदवार है जिन्होंने जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र रूप से जो टिप्पणी की, गाली गलौज तक ठीक है, पार्टियों में होता है जो आपस में कोई किसी पे इल्जाम लगाता है, कोई किसी पे जो है टिप्पणी करता है, पर गालियां देने का काम किया है। और इसके आपको बता दें कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर माफी भी मांग ली, पर इस माफी का क्या फायदा? और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी जो ये रमेश बिदोड़ी हैं, इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की जो है गालों से तुलना, सड़कों की उनके गालों से तुलना की। उन्होंने कहा कि अगर आप हमें वोट देंगे तो हम यहाँ की सड़कें प्रियंका गांधी वाड्रा है उनके गालों की तरह करवा देंगे। देखिए कितनी नीच हरकत है ये कि किसी महिला के आप गाल देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं, बाप के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हैं, बाप बदल लिए। ये सब चीजें बहुत घटिया, एक निचले स्तर पे आ जाते हैं और ऐसे शख्स को जो है, और ये देखिए ये रमेश बिदोड़ी ये नहीं पार्टी, इन्होंने अपनी ही पार्टी की सांसद हेमा मालिनी के ऊपर तक जो है गलत तरीके की बयानबाजियां की। और ऐसे शख्स को आप महिला सम्मान की बात करते हैं, ऐसे शख्स को आप टिकट दे रहे हैं, उम्मीदवार जो है अपनी पार्टी का बना रहे हैं और फिर आप माफी मंगवा रहे हैं। माफी मांगने का क्या फायदा है? जब एक बार तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता। माफी मांगने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं उनके जहन में ये गंदगी चलती है, जो एक मंच, इतना बड़ा मंच दिया जाता है, उस मंच से आप इतनी अभद्रपूर्ण भाषा का जो है प्रयोग कर रहे हैं, तो आपके जहन में वो चल रही है। तो ये बीजेपी के उम्मीदवार है जिनको टिकट दिया गया है। अब देखिए दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो खुद वोट करेगी, लेकिन जो इन्होंने बयानबाजी की है, जो स्टेटमेंट दिया है, कहीं ना कहीं ऐसे जो तमाम स्टेटमेंट हैं, बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो तमाम ऐसे बयानबाजियां करते हैं, जो उनके मुंह से क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद समझ नहीं आता है, या फिर वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कैमरे के सामने मीडिया से बातचीत के दौरान अपना आपा ही खो देते हैं। ऐसी तमाम ये जो हरकतें हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी पे भारी पड़ सकती है। वहीं जो उनके नेता है, अंदरूनी जो कलह चल रही है बीजेपी में, लोग जो उनके बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं बीजेपी से नाराज हैं, ये पूर्ण रूप से प्रभाव डाल सकती हैं आने वाले चुनाव में। पार्टी के विशेष रूप से जो है
जो चुनाव होने वाले इन सब पे गहरा जो है असर डाल सकती हैं। तो इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।